News Hub, born to fight for right. News Hub, born to fight for right. भारत ने जम्मू एंड कश्मीर के डैम से पानी रिलीज करना शुरू कर दिया है, जो आम तौर पे अगस्त में मॉनसून के दौरान होता है। ये प्रोसेस फ्लशिंग द रिजर्वर डैम्स को स्लिट और मॉक से क्लीन करने के लिए होता है, ताकि पावर प्लांट्स अच्छे से काम कर सके। इस बार ये जल्दी हो रहा है, जो इंडस वाटर ट्रीटी के कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है। ये एक्शन जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटी है और इसकी टाइमिंग को लेकर दिक्कत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गोधरा ट्रेन कांड के दोषियों की वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने दलील की थी कि 2 जजों की बेंच उनकी अपील नहीं सुन सकती, क्योंकि यह मृत्यु दंड से जुड़ा मामला है। जानते हैं कोर्ट का फैसला। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और अरविंद कुमार की बेंच ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट ने पहले ही 11 दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है, इसलिए यह नियम लागू नहीं होता कि केवल 3 जजों की बेंच ही सुनवाई कर सकती है। आपत्ति खारिज की जाती है, कोर्ट ने कहा, और अंतिम सुनवाई शुरू की। जानते हैं पृष्ठभूमि। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की S6 बोगी में आगजनी हुई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हुई थी। 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने 31 दोषियों की सजा बरकरार रखी और 11 की फांसी को उम्र कैद में बदला। राज्य सरकार ने इस सजा में नरमी के खिलाफ, जबकि दोषियों ने अपनी सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। रायगढ़ के कर्नाला में रविवार रात प्राइवेट बस हादसे का शिकार हो गई। बस मुंबई से सावंतवाड़ी जा रही थी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 26 लोग घायल हुए, जिसमें 5 सीनियर सिटीजन और 4 बच्चे भी शामिल थे। ड्राइवर मौके से भाग गया बिना किसी मदद किए। बाद में पुलिस ने उसे गांव से गिरफ्तार किया। हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज MGM हॉस्पिटल में चल रहा है। मृतक का नाम अमोल कृष्ण तलवड़ेकर है, जो रायपुर निवासी है। बस में कुल यात्री 49 लोग थे, ज्यादातर भांडुप, नाला सोपारा, कांदविली से। मुंबई की मीठी रिवर की सफाई के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। EOW की टीम ने 13 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। 5 ठेकेदार, 3 BMC ऑफिसर और 3 बिचौलिए और 2 प्राइवेट कंपनी के लोग शामिल हैं। इन लोगों ने मिलकर BMC को 65 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। पूरा घोटाला करीब 1000 करोड़ का बताया जा रहा है। EOW ने 8 जगहों पर छापे मारे हैं और जांच जारी है। भारत के सुपरस्टार शाहरुख खान ने पहली बार मेट गाला में शिरकत की और पहले इंडियन मेल एक्टर बने जिसने रेड कारपेट पर वॉक किया। उन्होंने सब्यसाची का ऑल ब्लैक क्लासिक लुक पहना, जिसमें के पेंडेंट और टाइगर शेप वाली स्टाइलिश छड़ी थी। यह लुक उनके किंग खान टाइटल को रिप्रेजेंट करता है। लुक को लेकर सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रिया। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने सब्यसाची के डिजाइन को साधारण बताया। पहलगाम हमले के बाद बढ़ते भारत पाकिस्तान तनाव के बीच फ्रांस की एयर फ्रांस और जर्मनी की लुफ्थांसा ने पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान रोक दी है। ब्रिटिश एयरवेज, एमिरेट्स जैसी कई इंटरनेशनल एयरलाइंस भी अब पाकिस्तान की एयर स्पेस से बच रही हैं। इससे पाकिस्तान को करोड़ों का नुकसान होगा। एयर इंडिया और इंडिगो ने भी अपने रूट बदल दिए हैं और कुछ उड़ानें रद्द कर दी हैं। देश में अगर दुश्मन देश से हमला हो या कोई बड़ा खतरा हो तो आम लोगों की जान कैसे बचाई जाए, इसी के तैयारी के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को मॉक ड्रिल करने को कहा है। गृह सचिव गोविंद मोहन आज इस तैयारियों की समीक्षा करेंगे। यह अभियान बुधवार को देश भर में किया जाएगा। आइए जानते हैं कि इस अभियान में क्या चीजें होंगी। पहला, हमले की चेतावनी देने के लिए सायरन बजाया जाएगा। दूसरा, लोगों को सिखाया जाएगा कि हमले में कैसे बचना है।
तीसरा, बंकर और खाइयों की सफाई की जाएगी। चौथा, बचाव टीमों जैसे SDRF को तैयार रखा जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के पास ये अभियान पहले ही शुरू हो चुका है। यह सब तब हो रहा है जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बड़ा हुआ है और संयुक्त राष्ट्र भी दोनों देशों में शांति बनाए रखने की अपील कर चुके हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। एक्टर एजाज खान के खिलाफ एक एक्ट्रेस ने रेप का केस दर्ज करवाया है। FIR चारकोप पुलिस स्टेशन में फाइल हुई है। पुलिस ने कहा है कि FIR के बाद से एजाज खान का फोन स्विच ऑफ है और वो किसी भी तरह से कांटेक्ट में नहीं है। एजाज खान पे उल्लू ऐप के शो हाउस अरेस्ट को लेकर भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट दिखाने का इल्जाम लगा है। आम्बोली पुलिस ने एजाज और ऐप के ओनर को इंक्वायरी के लिए समन किया है। वायरल वीडियो क्लिप के बाद शो पर काफी कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने पहलगाम टेरर अटैक पर पाकिस्तान को घेरा, जहां 26 टूरिस्ट की जान गई थी। मेंबर्स ने लश्कर-ए-तालिबान के खिलाफ इन्वॉल्वमेंट पर सवाल उठाया है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिटॉरिक और मिसाइल टेस्ट को टेंशन बढ़ाने वाला फैक्टर बताया है। UNSC ने पाकिस्तान के फॉल्स फ्लैग क्लेम्स को रिजेक्ट किया और भारत के इश्यूज बायलैटरल सॉल्व करने को कहा। पाकिस्तान ने सब इल्जामों को नकार दिया है। UN चीफ गेटर्स ने कहा कि सिविलियंस को टारगेट करना अनएक्सेप्टेबल है और जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे गैंगस्टर सुरेंद्र पाटिल का नाम रेप केस में आया है। एक 19 साल की लड़की के साथ रेप केस में सुरेंद्र पाटिल और उसके ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पाटिल, जो ठाकुरली डोंबिवली के रहने वाले हैं, इंस्टाग्राम पर वायरल रील्स बनाने के लिए मशहूर हैं। पुलिस के मुताबिक लड़की नासिक की रहने वाली है और उसने मानपड़ा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी थी कि सुरेंद्र ने उसे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में नौकरी देने का झूठा वादा करके 16 फरवरी से 29 मार्च के बीच कई बार उसके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया था। ये पहली बार नहीं हुआ है जब सुरेंद्र पाटिल का नाम रेप जैसे केस में आया हो। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर जैसा इमेज बनाने वाले पाटिल के ऊपर पहले भी ऐसे इल्जाम लग चुके हैं। पाकिस्तान ने एक के बाद एक मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट की हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग शुरू कर दी है, जिससे 2021 की सीज फायर एग्रीमेंट की क्रेडिबिलिटी खत्म होती दिख रही है। ये हॉस्टिलिटीज कुपवारा और बारामुल्ला से शुरू हुई हैं और धीरे धीरे राजौरी, पूंछ, अखनूर और जम्मू के परगवाल सेक्टर तक फैल गई। अप्रैल 24 की रात के बाद जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद रिस्पॉन्स में इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, तभी से पाकिस्तान ने फायरिंग तेज से बढ़ाई है। बारामुल्ला, कुपवारा, पूंछ, राजौरी और जम्मू जैसे 5 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट इस गोलीबारी से प्रभावित हुए हैं। रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस इंडिया फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया है। वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग को क्लोज किया है। सारा ट्रेड रोक दिया है। 1999 और 2003 के बाद 2021 में एक बार फिर सीज फायर रिन्यू हुआ था, लेकिन अब ये भी लगभग खत्म होता दिख रहा है। इंडिया पाक बॉर्डर का ब्रेकअप जानते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर IB 2400 किलोमीटर का है, जो गुजरात से जम्मू तक है। दूसरा लाइन ऑफ कंट्रोल जो 740 किलोमीटर का है, जम्मू से लद्दाख तक। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन AGPL 110 किलोमीटर का है, सियाचिन ग्लेशियर एरिया में। News Hub, born to fight for right.